नमस्कार, सत श्री अकाल, सालेम। मैं हूं आपका दोस्त कमलदीप सिंह बजाज और स्वागत है मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस ब्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस ब्लॉग में मैं आपको अलमाटी की 2 टूरिस्ट प्लेसेस दिखाने वाला हूं। मोस्ट हैपनिंग स्ट्रीट ज़ेबेक ज़ोली स्ट्रीट या जिसे अराबाद स्ट्रीट बोलते हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है वो एंड तक पूरा ज़ेबेक ज़ोली स्ट्रीट है। रितु जी जरा कैमरा मोड़े मेरे साथ साथ। अक्रॉस द स्क्वायर कम लोग जाते हैं, मगर मैं आपको ये पार्ट भी दिखाने वाला हूँ क्योंकि हमें टैक्सी वाले ने उस एरिया में ही उतारा था और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं क्योंकि तो ही हम वो पार्ट देख पाए। और दूसरी टूरिस्ट प्लेस इस ब्लॉग में हम लोग देखेंगे सेंट्रल मॉस्क ऑफ अलमाटी। तो देखें मेरे साथ और घूमे मेरे साथ। तो इस अलग एरिया में लोग चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक पी कर लोग मज़े करते हैं। और आगे मेन स्क्वायर और ट्रैफिक जंक्शन आता है जिसे क्रॉस करते ही आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो आगे हम देखेंगे। इस अलग पार्ट में थोड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं, मगर स्ट्रॉल करने के लिए ये एरिया बेस्ट है। यहाँ पर एक छोटा सा मॉल दिख रहा है, चलते हैं उसके अंदर। मोस्टली सारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। मोबाइल की सारी एक्सेसरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। कवर्स लेने हैं या मोबाइल लेना है तो बहुत ही बड़ा एरिया है यहाँ पे मार्केट का। मोबाइल रिपेयर सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। आप देखते जाएं और देखते जाएं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो पुतला बनाया गया है वो भी मोबाइल देख रहा है। बच्चा है मगर मोबाइल देख रहा है। तो चलिए आज हम अलमाटी कजाकिस्तान की सबसे शानदार ऐतिहासिक हैपनिंग और पार्टी प्लेस पे चलते हैं जिसका नाम है ज़ेबेक ज़ोली स्ट्रीट। इस स्ट्रीट का वो हिस्सा हम देखेंगे जिसे अरबत स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है और यह एक पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है। सबसे पहले बात करते हैं ज़ेबेक ज़ोली स्ट्रीट की। इसका नाम सिल्क रोड यानी कि रेशम मार्ग से लिया गया है, जो प्राचीन काल में एशिया और यूरोप को जोड़ता था। ज़ेबेक ज़ोली का मतलब ही रेशम मार्ग है। यह स्ट्रीट अलमाटी के बिल्कुल केंद्र में स्थित है और यह शहर की सबसे लंबी सड़कों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इतिहास में ये गली टोर्गोवाया स्ट्रीट के नाम से भी जानी जाती थी, जिसका अर्थ है व्यापारिक गली। 1936 में इसका नाम बदलकर गोर्की स्ट्रीट कर दिया गया और फिर 1991 में इसे फिर से ज़ेबेक ज़ोली स्ट्रीट नाम दे दिया गया। इसका नाम मॉस्को की प्रसिद्ध अरबत स्ट्रीट से लिया गया है। 2017 में इसका पुनर्गठन किया गया और अब इसमें सुंदर फव्वारे और बैठने की अनेक जगहें हैं। अरबत स्ट्रीट पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो एक शहर को जीवंत बनाता है। यहाँ आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और कंपनी स्टोर्स मिलेंगे, जहाँ आप ब्रांडेड कपड़ों से लेकर स्थानीय हस्तशिल्प तक सब कुछ खरीद सकते हैं। छोटे छोटे कियोस्क और दुकानें भी हैं, जहाँ आप अनोखी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स पर अलमाटी सीरीज़ की पार्ट 1, 2, 3 और 4 ज़रूर देखें, जो आपको अलमाटी के टूरिस्ट प्लेस के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। यह स्ट्रीट अलमाटी के सेंट्रल स्क्वायर और पेनफिलो पार्क से ज़्यादा दूर नहीं है। आप पैदल भी वहां से आराम से 7 से 10 मिनट में इधर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अलमाटी की अरबत स्ट्रीट सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक अनुभव है। यह शहर के इतिहास, संस्कृति और आधुनिक जीवन का एक सुंदर संगम है। यह सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, यह एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। अरबत स्ट्रीट हमेशा लोगों से गुलजार रहती है। यहाँ अक्सर स्ट्रीट म्यूजिशियंस अपनी धुनें बिखेरते रहते हैं। यहाँ की ऊर्जा संक्रामक है और आप खुद को इस माहौल में खो जाने से रोक नहीं पाएंगे। सड़कों पर लाइव म्यूजिक बजाते कलाकार, खूबसूरत पेंटिंग बनाते लोकल पेंटर, हाथ से बनी चीज़ें बेचते स्ट्रीट वेंडर्स और बहुत से कैफ़े, रेस्टोरेंट्स जहाँ खाने पीने के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आप कज़ाक व्यंजन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय भोजन तक का स्वाद ले सकते हैं। शाम के समय तो इस जगह की रौनक और भी बढ़ जाती है, जब रोशनी से जगमगाती गलियाँ और संगीत की धुनें एक जादुई माहौल बना देती हैं। यहाँ की वाइब और यहाँ के लोग
और यहाँ का इतिहास आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, अरबत स्ट्रीट का असली मजा लूटना है तो आप रात 8 बजे के बाद यहाँ आएं, घूमें फिरे और डिनर भी इसी स्ट्रीट पर लेकर जाएं, तो ही आप इस माहौल को सोक इन कर पाएंगे। और अगर आप सैटरडे संडे अलमाटी में हैं तो वीकेंड्स पर इस जगह की वाइब और ऊर्जा दुगनी हो जाती है। ज़िबेक्स जोली स्ट्रीट पर लुमेरा नाम का सिनेमा भी है। अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो मूवी भी देख सकते हैं। स्टारबक्स पे कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो स्टारबक्स पे कॉफ़ी भी पी सकते हैं। बहुत ही लाइवली एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, पूरा यंग क्राउड यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। तो एक सुपर मार्केट है ज़िबेक्स जोली स्ट्रीट पे, उसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। मार्केट के अंदर KFC है, मोबाइल के स्टोर्स हैं, वेंडीज यहाँ पे बहुत फेमस है। तो वेंडीज नाम की यहाँ पे सर्व करते हैं अलग अलग तरह की ईटेबल्स, वो भी काफ़ी फेमस है। मैग्नम सुपरमार्केट है, वो नीचे है। ज़िबेक्स जोली स्ट्रीट पर इस तरह से आर्म रेसलिंग भी होती है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप अलमाटी में आए हैं और ज़िबेक्स जोली स्ट्रीट नहीं देखी तो आपकी यात्रा अधूरी रह गई। ज़िबेक्स जोली स्ट्रीट का जो मेन स्क्वायर है, वहाँ से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड आते हैं तो इस तरह से ब्रांडेड शोरूम्स हैं। मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर में वेंचर किया था। स्टफ़ काफ़ी एक्सपेंसिव था और काफ़ी सारा स्टफ़ मेड इन इंडिया था, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ज़िबेक्स जोली मेन स्क्वायर के राइट हैंड साइड पे भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और शॉप्स हैं। अगर आप अलमाटी आते हैं तो इस स्ट्रीट पे आना लाजमी है। बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, बहुत मज़ा आएगा। लेट नाइट तक आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं अलमाटी के दिल में बसी दूसरी टूरिस्ट प्लेस देखने के लिए, जो कि बहुत सुंदर और पवित्र जगह है, और वो है सेंट्रल मॉस्क। ये मस्जिद अलमाटी की पुष्किन स्ट्रीट पर स्थित है और प्रमुख और बड़ी मस्जिदों में से एक है। यह मस्जिद जिस जगह पर बनी है वहां पहले एक पुरानी तातार मस्जिद थी जो 1890 से मौजूद थी और 1987 में जल गई। इसका निर्माण सन 1993 में शुरू हुआ और 1999 में पूरा हुआ। तुर्क वास्तुकला से प्रेरित इस भव्य मस्जिद में सफेद संगमरमर से बनी यह मस्जिद अपने सुवर्ण गुंबद और 47 मीटर ऊंचे मीनार के लिए प्रसिद्ध है। यह मस्जिद एक साथ 7000 लोगों को समायोजित कर सकती है और इसका मुख्य गुंबद 36 मीटर ऊंचा है। इस मस्जिद में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रार्थना हॉल और स्थान है। हालांकि मस्जिद में प्रवेश करते समय शालीन कपड़े पहनना जरूरी है। महिलाओं को अपने सिर को ढकना चाहिए और पुरुषों को शॉर्ट्स पहनने से बचना चाहिए। पेनफिलो पार्क से सेंट्रल मॉस्क आप चलकर 12 से 15 मिनट में और ग्रीन बाजार से महज 10 से 12 मिनट पैदल चलकर आप यहां पहुंच सकते हैं। पर्यटक हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक मस्जिद देखने आ सकते हैं, सिवाय नमाज के समय के, जब प्रवेश सीमित हो जाता है। मुस्लिम भाई बहनों की जानकारी के लिए हर शुक्रवार को जुमा की नमाज जो पढ़ी जाती है वो 1:30 बजे शुरू होती है, लेकिन लोगों की भीड़ 12:30 से ही लगने लगती है। जब आप सेंट्रल मॉस्क के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको एक भव्य और विशाल मुख्य हॉल दिखता है। यही है मस्जिद का पवित्रतम स्थान जहां नमाज अदा की जाती है। यह हॉल शांति, आध्यात्मिकता और भव्यता का अद्भुत संगम है। फर्श पर बिछे हुए मुलायम रंग बिरंगे कारपेट पूरी जगह को गरिमा और गर्माहट प्रदान करते हैं। हर चीज बेहद साफ सुथरी और सुव्यवस्थित है। मस्जिद के अंदर हर कोना इस्लामिक वास्तुकला की बारीकी और सुंदरता को दर्शाता है, चाहे वो झूमर हो, खिड़कियों पर बनी नक्काशी हो या खामोशी से बहती सुकून की हवा। अंदर का मुख्य हॉल एक विशाल गुंबद के नीचे स्थित है और अंदर से सोने जैसी चमत्कार इस्लामिक डिजाइनों से सुसज्जित है। छत पर लिखी गई अरबी आयातें कुरान से ली गई हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से माहौल को और भी बेहतर बना देती है। हॉल के सामने वाले हिस्से में स्थित है मिहारब, यानी वह स्थान जो किल्बा की दिशा दिखाता है, यानी मक्का की दिशा। यहीं पर इमाम खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। मिंबर
या जिसे सरल भाषा में मस्जिद का मंच भी कह सकते हैं, मिहराब के पास ही होता है, जहां से इमाम जुमा या ईद के दिन खुतबा यानी धार्मिक उपदेश देते हैं। अगर आप अलमाटी की बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स पर अलमाटी सीरीज के पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 जरूर देखें। ये पूरा कैंपस है सेंट्रल मॉस्क का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और केडी बजाज फिल्म्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली यात्रा की घंटी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं तक। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई तहजीब, नए मंजर और नई कहानी के साथ।